किसी ने मुझसे पूछा, मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ने और सुनने से क्या होता है। मैंने जवाब दिया, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है ताकि हम गलती ना करें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज को पढ़िए और सुनिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1, हार गया लेकिन खुद से जीत गया। हरीश नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वो कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वो बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और रोज 10 घंटे की स्टडी करते हैं और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हारकर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। कहानी नंबर 2, परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। यह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वो मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसे थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद में उसे वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़कर आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया। दोस्तों, तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेस मिल जाएं, तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हैं। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह दोषारोपण करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हैं कि परिस्थितियां बदलें और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए, तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप अपना योगदान जरूर देंगे। कहानी नंबर 3, ईमानदारी का फल। काफी समय पहले की बात है।
प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वो उसे अपना उत्तराधिकारी बना सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है। फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा कि शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं, तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। कहानी नंबर 4, एक मछली और एक मेढक की सोच। कुएं में एक मेढक रहता था। उसने सिर्फ यही दुनिया देखी थी। आकाश भी उतना ही देखा था जितना कुएं के अंदर से दिखाई देता है, इसलिए उसकी सोच का दायरा छोटा था। तभी अचानक नीचे पानी के रास्ते से वहां समुद्र की एक छोटी सी मछली आ पहुंची, तो उन दोनों में बातचीत हुई। मछली ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि समुद्र कितना बड़ा है? मेढक ने एक छलांग लगाई और बोला, इतना होगा। मछली बोली, नहीं, वो बहुत बड़ा है। मेढक ने फिर एक किनारे से आधे हिस्से तक छलांग लगाई और बोला, इतना होगा। फिर मछली बोली कि नहीं। अब की बार मेढक ने अपना पूरा जोर लगाते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक छलांग लगाई और बोला कि इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। मछली बोली, नहीं, समुद्र इससे बहुत बड़ा है। मेढक को विश्वास ही नहीं हुआ। उसको लगा कि मछली झूठ बोल रही है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। अंतर था तो उनकी सोच में। मछली की सोच अपने माहौल के हिसाब से थी और मेढक की सोच भी जिस वातावरण में वो रहता था ठीक वैसी ही थी। रियल लाइफ में भी तो यही होता है दोस्तों। जिस माहौल में हम रहते हैं, हमें लगता है कि यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन हम गलत हैं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और मछली की बात से सीखना होगा। अगर ये सीख हम जीवन में उतारते हैं, तो यकीन मानिए कि हमारी सोच का दायरा बढ़ने के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ मिलती रहें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, मैंने आपका ज्यादा समय खराब नहीं किया और इस कहानी को कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो
तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। यहाँ पर आपको काफी सारी सकारात्मक, प्रेरणात्मक, मनोरंजक, नैतिक, पौराणिक और शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह मिलेगा, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और यदि आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सच्चे हृदय से आभार। धन्यवाद।